नमस्कार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की मासिक बुलेटिन ड्राइविंग ग्रोथ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका मिश्रा। आज के बुलेटिन की खास खबरें। राष्ट्रपति ने असम में किया 2 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन एवं 2 का शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में सड़क एवं रोपवे परियोजनाओं की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री द्वारा आहूत विशेष अभियान 2.0 के तहत मंत्रालय ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। श्री नितिन गडकरी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर की विस्तृत चर्चा। NHAI इनविट नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया हुई अब पूरी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने असम में विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इसमें 2 राजमार्ग परियोजनाएं भी शामिल हैं। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ वे हैं NH52A पर गोहपुर से होलोंगी सेक्शन की 4 लेनिंग तथा NH53 पर सिलचर से बदरपुर तक 2 लेनिंग का काम। उन्होंने NH37 पर लिपिटकेटा से कंडुलिब्री तथा कंडुलिब्री से नल निहुला तक 4 लेनिंग के काम का शिलान्यास भी किया। इन सभी परियोजनाओं से उत्तर पूर्वी राज्यों में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को काफी गति मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के माड़ा में 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क और रोपवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी। केदारनाथ गौरीकुंड रोपवे लगभग 9.7 किलोमीटर लंबा होगा, जिससे दोनों स्थानों के बीच यात्रा का समय वर्तमान में 6-7 घंटे से घटकर केवल 30 मिनट रह जाएगा। हेमकुंड रोपवे गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ेगा। यह लगभग 12.4 किलोमीटर लंबा होगा और यात्रा के समय को 1 दिन से कम करके केवल 45 मिनट तक सीमित कर देगा। इन महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं का विकास होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे। इस यात्रा के दौरान 2 सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। विशेष अभियान 2.0 के अंतर्गत सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में लंबित VIP रेफरेंस तथा जन शिकायतों का निपटान किया। मॉर्थ, NHAI, NHIDCL, IRC तथा IAHE के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वच्छता से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसमें सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप 2 अक्टूबर को आरंभ किया गया यह अभियान लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तथा कार्यस्थलों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार की जनता से जुड़ी फाइलों का त्वरित गति से निपटान किया गया। पूरे देश भर में टोल प्लाजा पर सफाई की गई। इसी अभियान के तहत बारिश के कारण सड़कों पर हुए गड्ढों को भरने का काम भी किया गया, जिससे लोगों को काफी सहूलियतें हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टोयोटा की अपनी तरह की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ किया, जो पेट्रोल के साथ साथ 100% इथेनॉल और इलेक्ट्रिक मोड पर भी चलेगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे, श्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली तथा टोयोटा किर्लोस्कर के अधिकारी भी उपस्थित थे। श्री गडकरी ने कहा कि इस पायलट परियोजना की सफलता इलेक्ट्रिक वाहनों का एक इकोसिस्टम तैयार करेगी और इन इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में न्यू इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सिडनी में ऑस्ट्रेट द्वारा आयोजित इंडस्ट्री राउंड टेबल सम्मेलन में ऑस्ट्रेलियाई उद्योग प्रतिनिधियों के साथ एक सार्थक चर्चा की। इस सम्मेलन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म, सड़क सुरक्षा, IT समाधान और सड़क अवसंरचना जैसे उभरते अवसरों में साझेदारी और सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। श्री गडकरी ने ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर व सहायक जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा मंत्री सुश्री जेनी मैकलिस्टर के साथ बातचीत की। भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए श्री गडकरी ने परिवहन, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र सहित भारत में निवेश के सुनहरे अवसरों की चर्चा की। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में कई बैठकों के बीच श्री गडकरी ने ऑस्ट्रेलिया के सेनेटर और सहायक व्यापार एवं विनिर्माण मंत्री श्री आयरस के साथ भी चर्चा की। श्री गडकरी ने न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय में एकीकृत रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट इनोवेशन का दौरा किया।
IAHE के सहयोग से RCITI और भारतीय मोबिलिटी इंडस्ट्रीज भारत में सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स अर्थात कैट्स बनाने के लिए मिलकर काम करेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी के प्रमाण के तौर पर कैट्स स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में काम करेगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी श्रीमती अलका उपाध्याय ने मंत्रालय के नए सचिव के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने श्री गिरिधर अरमने का स्थान लिया है। श्री अरमने रक्षा सचिव के रूप में पदस्थापित हुए हैं। श्रीमती उपाध्याय NHAI की अध्यक्षा हैं तथा पूर्व में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। ड्राइविंग ग्रोथ टीम की तरफ से श्रीमती उपाध्याय को हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मुंबई में घंटी बजाकर NHAI इन्विट अपरिवर्तनीय डिबेंचरों को सूचीबद्ध करने की रस्म पूरी की। इस अवसर पर मंत्रालय की सचिव तथा NHAI अध्यक्षा श्रीमती अलका उपाध्याय और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। श्री गडकरी ने सभी संस्थागत और खुदरा निवेशकों को उनके भरपूर उत्साह और NHAI में भरोसा जताने के लिए धन्यवाद दिया। श्री गडकरी ने कहा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्विट नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का सूचीबद्ध किया जाना ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि यह इंफ्रा फंडिंग में जन भागीदारी की नई सुबह है। खुलने के केवल 7 घंटे के भीतर इन्विट के खुदरा निवेशकों के द्वारा 7 गुना अधिक सब्सक्रिप्शन दर्ज हुआ। श्री गडकरी ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि हम खुदरा निवेशकों जैसे सेवानिवृत्त नागरिकों, वेतनभोगी व्यक्तियों, छोटे व मध्यम व्यापारियों को अवसर देंगे कि वह राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में हिस्सा ले सके। उन्होंने कहा कि न्यूनतम निवेश सीमा महज 10,000 रुपए रखी गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को एकता की शपथ दिलाई। श्री गडकरी ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर सत्यनिष्ठा की भी शपथ दिलाई। इस अवसर पर मंत्रालय की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय तथा वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।